कृष्ण शिव भक्त है और शिव कृष्ण भक्त है। तो भैया वृंदावन और इधर हमारे बाबा बासुकीनाथ, बाबा दुखियानाथ, बाबा बैद्यनाथ सब विराजमान हैं, जो कि एक दूसरे के इष्ट हैं। कहते हैं जब संत मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो संतों का जो मिलन होता है वो कहा गया 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। 4 मिले 64 खिले। जब ये नेत्र से नेत्र मिलते हैं, 2 इधर के 2 उधर के, तो कितने हो गए? 4 मिले तो 64 खिले। ये 32 इधर के 32 उधर के। और फिर क्या होता है जब संत और संत मिलते हैं, जब साधु पुरुष मिलते हैं, सज्जन वृंद मिलते हैं, तो 4 मिले 64 खिले और उसके पश्चात 20 रगे कर जो। ये हमारे जो संत जन है, साधु जन है, उनकी मिलन की प्रक्रिया है। लेकिन ये मिलन की प्रक्रिया भगवान ने ही बता दी, क्योंकि भगवान जिनकी पूजा करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, वो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा जरा बताइए कि उस परमात्मा से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनेकानेक करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों में क्या उन नारायण से, भगवान से ऊंचा कोई है? कोई नहीं। परंतु वो भगवान भी जब भोलेनाथ के पास आते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। भोलेनाथ जब नारायण का दर्शन करते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। भागवत की कथा मतलब भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, ईश्वर की कथा हमको बताती है कि कथा को सुनने के बाद, कथा को कहने के बाद फिर जो ये मैं बना है ना, ये मैं, ये समाप्त हो जाना चाहिए और हमारा संपूर्ण जीवन नतमस्तक हो जाना चाहिए। अगर आप भागवत की कथा को सुन रहे हैं और भागवत की कथा को कह रहे हैं तो नतमस्तक हो जाइए। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हमारा मन मस्तिष्क भटकता है, पल पल में वो इधर उधर घूमता है, लेकिन हम ये जगत के प्रपंच में पड़े हुए हैं और ये जगत के प्रपंच में जहाँ तक हमारा मन जाएगा वहाँ तक क्या है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई कहती है, ये जगत में जहाँ तक मन जाएगा वहाँ तक सब माया ही माया समझो। और माया क्या है? तो तुलसी बाबा ने लिखा, मैं अरु मोर तोर तय माया जेगी बस कीने जीव निकाया। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु माया तो आपने बता दी, लेकिन क्या माया का कहीं पे अंत है? तो भगवान कहते हैं नहीं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक ये मन जाता है वहाँ तक सबको माया ही माया जानो, सबको माया ही माया समझो। और इसीलिए ये जो मन की चंचल दुष्प्रवृत्तियां हैं ना, इनको कहा जाता है काबू में करना है। कभी ये नहीं कहा जाता कि आत्मा को काबू में करना है या आत्मा को संभाल करके चलना है, मन को संभाल करके चलना है। और जब मन समझ जाएगा तो आत्मा का कार्य फिर प्रारंभ होता है, वो आत्मा परमात्मा से जोड़ देती है, मिला देती है। कहने का अभिप्राय है कि जैसा अभी हमारे सम्माननीय मिश्रा जी ने एक बात कही कि भागवत की कथा और भागवत शब्द ही बता रहा है कि भागवत क्या है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, इसके पश्चात आता है त्याग। तात्पर्य सबसे पहले ठाकुर जी की भक्ति में जीवन को डुबा दो। और एक बात बताओ जरा, लोग कहते हैं जो भगवान का भक्त हो गया, जो भगवान का भक्त हो जाता है वो दुखी नहीं रहता, उसके पास में दुख नहीं रहते, क्लेश नहीं रहते। क्या ऐसा सच में है? क्यों भाई?
क्या ऐसा सच में है जो भगवान का भक्त होता है वो दुखी नहीं होता है? ऐसा नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है ना वो सबसे ज्यादा दुखी होता है, सबसे अधिक परीक्षाएं उसी के जीवन में आती हैं। परंतु प्यारे जो भगवान का हो गया ना उसके लिए हर परीक्षा के मध्य में, हर परीक्षा के बीच में ये है कि इसमें मेरे ठाकुर जी की इच्छा का कोई राज है और ये जो कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए और मुझे भव पार ले जाने के लिए, प्रपंचों से छुड़ाने के लिए इतने कष्ट दे रहे हैं, तो वो दुख में कष्ट में भी सुख की अनुभूति करता है। इसलिए भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं। ये विश्वास जो है ना, हमारे पास कुछ हो या ना हो लेकिन ठाकुर के प्रति विश्वास है। तो मेरी व्यासपीठ कहते डंके की चोट पे कहती है आप कदम बढ़ाइए, आपको लक्ष्य तक पहुंचाना भागवत भगवान का काम है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, फिर त्याग, और त्याग जब हो जाता है तो ऐसा होता है कि ठाकुर का भक्त कहता है गोविंद मैं तुमको कैसे मनाऊं, कैसे रिझाऊं, मुझे नहीं पता, मेरे पास में वो वस्तुएं नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आज मेरे पास में वो वस्तुएं नहीं है, वो सामग्रियां नहीं है जो मैं तुमको रिझा पाऊं। अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। किसी ने कहा उस भक्त से, जिस भक्त ने ये पंक्तियां ठाकुर जी से कही, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा मिलाऊं मैं। बोले ब्रह्मांड में, संसार में इतनी वस्तुएं हैं, फूल, अक्षत, पुष्पमाला, नैवेद्य, चंदन, तुम जो चाहो, हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, सब कुछ भगवान को समर्पित कर सकते हो। तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हो कि कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। उस समय उस भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही, लगाना भोग कुछ तुमको, लगाना भोग कुछ तुमको बस एक अपराध लगता है, लगाना भोग कुछ तुमको बस एक अपराध लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब आपके द्वारा बनाई गई है और उस तिनके मात्र की वस्तु में भी गोविंद आप समाहित हो, और जहां आप समाहित हो वो आपको उठा करके और आपके चरणों में कैसे चढ़ा दूं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लगाना भोग कुछ तुमको बस एक अपराध लगता है, क्योंकि भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। जब भी भगवान के पास बैठो, आज कथा का पहला दिन है, कथा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन नतमस्तक होकर के हमारे ये तूफानी बजरंगबली समिति के जितने भी हमारे भाई हैं, ये हमारी सुंदर बगिया, सुंदर परिवार, ठाकुर जी के सामने नतमस्तक होकर के और कह दीजिए अब बागडोर आपके हाथ में है। हमने कर दिया, करते भी रहेंगे, लेकिन पार लगाना अब आपका काम है। और एक पंक्ति और कहिएगा, गोविंद संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। जगत के प्रपंच इतने हैं गोविंद कि इन प्रपंचों में कभी कभी हमारी मति भ्रमित हो जाती है, और उस भ्रमित मति के साथ में हम शायद कहीं कुछ क्षणों के लिए आपको देख ना पाएं, लेकिन आप सर्व समर्थ हो, इसलिए संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है सो आगे भी निभा देना।